हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा कल जो टॉपिक था वो मौलिक अधिकार पार्ट 1 का था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार पार्ट 2। और इसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में जान लिया था क्या होता है मौलिक अधिकार। आज जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें समता का अधिकार रहेगा आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 है तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 की बात करेंगे। आर्टिकल जो हमारा 14 है इसमें बताया जाता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अर्थ ये हुआ, विधि भी होता है कानून, यानी कानून सभी पर समान लागू होगा। इसका अर्थ ये हुआ यानी कि अगर कोई राजा है तो उस पर भी कानून समान लागू होगा, अगर कोई गरीब है तो उस पर भी कानून समान लागू होगा, अगर कोई नेता है उस पर भी कानून लागू होगा, अगर कोई अभिनेता या नेत्री यानी कोई भी हो कानून सभी के समान लागू होगा, सभी पर बराबर लागू होगा। यह हमारा आर्टिकल 14 बताता है। जो विधि के समक्ष समता है ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसमें आर्टिकल 14 बी है, इसमें विधि के समक्ष समता। जो आर्टिकल 14 बी इसमें होता है विधि के समक्ष समता, ये यूएसए से लिया गया है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ अपवाद भी, अपवाद यह है इसकी तुलना से यह अपवाद है कि अगर कोई बच्चा है मान लो उसने कोई भी उस पर कोई भी केस किया गया तो बच्चा और व्यक्ति यानी कि व्यक्ति तो इसकी अपेक्षा से इस पर कम धारा लागू होगी, इस पर अधिक होगी, यानी कि जो कानून होगा वास्तविक रूप से उस पर कम होगा। इसी के प्रकार से इसे कुछ संरक्षण प्राप्त होता है, जैसे महिलाओं को भी संरक्षण प्राप्त होता है। महिलाएं यानी कि पुरुषों की अपेक्षा से महिलाओं पर कम धारा या कानून लागू होगा, इसमें संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे हम आर्टिकल 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें, जो अनुच्छेद 15 है ये हमें 5 आधारों पर भेदभाव, अगर कोई व्यक्ति इन 5 आधारों पर भेदभाव करेगा तो वह संविधान के विरोध होगा, यह दंडनीय से अपराध दिया जाएगा। वे 5 आधार हैं। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 है जाति, नंबर 3 है लिंग, नंबर 4 है जन्म स्थान और नंबर 5 है हमारा मूल वंश या वंश। ये हमारे 5 आधार दिए गए हैं। धर्म, कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, यह उनकी आर्टिकल 15 बताता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा तो उसे अपराध, दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान पर और मूल वंश के नाम पर भी भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ने आए, स्कूल में पढ़ने आए, यहाँ पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप इस जन्म स्थान से हैं आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप इस मूल वंश से हैं आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप इस लिंग के हैं आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप इस जाति के हैं आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई भी इस प्रकार का अगर भेदभाव उत्पन्न होता है या कोई भी सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में भी भेदभाव उत्पन्न होता है तो इसका अर्थ है तो संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, हमारे नियमों का, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब ऐसे ही आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल या अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 16 बताता है लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन में समता यानी कि लोक नियोजन में समानता, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी सरकारी पद या कोई भी पद निकले हुए सरकारी या सरकारी नौकरी या जो भी पद गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाएंगे तो उन पर सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 16 ये बताता है कि अगर कोई भी पद नियुक्त किया जाएगा तो उसको सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
अगर वह योग्यता रखता है, अगर वह योग्यता रखता है। तो आर्टिकल 16 यह बताता है। इसी प्रकार से आर्टिकल हमारा 17 जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 के माध्यम से ही अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी कि छुआछूत का अंत होता है। हमारे समाज में बहुत बेकार बीमारी थी जिसे छुआछूत बोलते हैं। जाति के नाम पर छुआछूत होती थी, धर्म के नाम पर छुआछूत, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोगों नीचे और ऊंचे वर्ग में छुआछूत देखने को आज ग्रामीणों में विशेष रूप से पाई जाती थी, यानी कि छुआछूत का अंत। अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यह कहता है कि तुम इस जाति को हो, इस धर्म को हो, आप इस जगह नहीं बैठ सकते हो, तो कहीं ना कहीं छुआछूत माना जाएगा। अगर वो अस्पृश्यता या छुआछूत इस प्रकार की कहीं पर भावना उत्पन्न होती है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसका मतलब छुआछूत का अंत भी हो गया आर्टिकल 17 का माध्यम से। अब हम आर्टिकल 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 की बात करें। अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसका क्या मतलब हुआ? उपाधियों का अंत। पहले हमारे समाज में उपाधियां एक टाइटल दिए जाते थे, जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे महाराजा, किसी को महाराजा बोल दिया, किसी को सेना नायक बोल दिया, किसी को नाइटहुड बोल दिया, यानी कि तमाम प्रकार की मुखिया, यानी कि तमाम प्रकार की टाइटल दिए जाते थे, उपाधियां दी जाती थी। तो उपाधियों का अर्थ ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति को उपाधि दी है तो इसका अर्थ ये होता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सर्वोच्चता, तो इसका भी अंत कर दिया गया। अब इसका जो अपवाद की बात करें, यानी कि अपवाद ये कहाँ पर आता है, तो अपवाद की बात करें तो अपवाद है शिक्षा में, शिक्षा और सेना में। शिक्षा सेना में इसका अपवाद देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, विदेशों से शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसे डॉक्टर, प्रोफेसर, हमारे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है तो वो उपाधि ले सकता है, उसने अपने ज्ञान पर ली। ऐसे ही सेना में भी उपाधि दी जाती है। जो भी उपाधियाँ दी जाएंगी वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, इसीलिए उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। ये रहा हमारा पार्ट 2, और जो कल हमारा आएगा वो पार्ट 3 आएगा, उसमें बताया जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार और विभाजन, समता का, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 था। अनुच्छेद 14 विधि का समता ब्रिटेन से लिया गया, कानून सभी पर लागू होगा। विधि का सक्षम यूएसए से लिया गया। कोई भी व्यक्ति यानी कि उसके अवस्था के अनुसार भी उसे थोड़ी छूट प्रदान की जाएगी, जैसे महिला बच्चा हुआ। आर्टिकल 15 में धर्म जाति 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सभी को समान लोक नियोजन में समता दी जाएगी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत हुआ। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। जय हिंद।